जैन साथियों, आज का डिबेट टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर है। तो आप लोग इस डिबेट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके मन में डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। और आज के जो टूर ऑफ ड्यूटी का पूरा खुलासा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मुख्य अतिथि है जो आए हुए हैं, आर्मी से हैं कुछ, और कुछ आर्मी के एक्सपर्ट हैं जो कंटिन्यू आर्मी में जो एक्टिविटी होती है, भर्ती वगैरह जो होता है उसके अंदर वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो आइए मैं आपको आज टूर ऑफ ड्यूटी के मुख्य अतिथि जो सूबेदार सुरेंद्र साहब, ये हमारे सुरेंद्र साहब हैं, और अपने कैप्टन मोती साहब, फिजिकल एचओडी अनिल सर, और भर्ती के एक्सपर्ट विकास सर, मनीष सर और सानू सर हैं। आज इन सबसे और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज है और सबसे ज़्यादा जो मतलब कि उनका नुकसान या फायदा होने वाला है वो हमारे आर्मी के बच्चे। तो आप लोग तैयार है बेटा? यस सर। भारत माता की, भारत माता की। तो टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन है, मैंने क्वेश्चन एक एक करके लिख लिया जो बच्चों का कंफ्यूजन है। तो मैं पहला जो क्वेश्चन करूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी से जो प्रोसीजर से जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती का एक सिस्टम निकाला गया है, तो ये क्या ठीक है कि गलत है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सानू सर से पूछूंगा कि सर जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो मतलब कि आर्मी में भर्ती होने का प्रोसीजर ठीक है कि गलत है? ये मेरे अकॉर्डिंग जो है ये टीओडी का कंसेप्ट सही है। सर ने बोला कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो भर्ती प्रोसीजर है इंडियन आर्मी में जाने के लिए ये ठीक है। तो सर आप बता सकते हैं कि भर्ती में आप कैसे कह सकते हैं कि इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे हमारा बेरोजगारी बढ़ जाएगा, तो आप किस प्रोसीजर से कह रहे हैं, क्या आप इसका फ़ायदा देख रहे हैं कि आपके हिसाब से ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ना रोज़गार के ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल जो सिविल लाइफ अपनी स्पेंड करता है, सिविल लाइफ जीता है, ठीक है, उसे एक एक्सपीरियंस मिलेगा आर्मी की लाइफ जीने का। अपने कैप्टन मोती साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब इससे बेरोजगारी या फिर देश के अंदर रोजगार कैसे बढ़ेगा? हाँ, जय हिंद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? कि 3 साल में बच्चा क्या सीख लेगा? आर्मी के ढंग से रूल भी नहीं सीख पाएगा। और जो है मुझे नहीं लगता कि ये 3 साल वाला सही है। तो साहब का कहना है अब जैसे मैं आपको और बताता हूँ, चाइना जैसा कंट्री जिसमें 5 साल के लिए कंपलसरी आर्मी में डिफेंस में जाना, वहाँ कुछ वो भी कुछ नहीं सीख पाते। आपने देखा होगा अभी जो हमारा अभी लेह में हुआ था इंसिडेंट 2-3 साल पहले, उसमें मार खाया उन्होंने चाइनीज़ ने इंडियन से। क्यों खाया? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर से। बताइए लीजिए सर। थैंक यू सर। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट है ये ऑलरेडी अमेरिका में, इजराइल में, रशिया में, वहाँ पे तो इम्प्लीमेंट हो रखा है और वहाँ पे रोज़गार भी अच्छी तरीके से। कितने साल के लिए है वो? आप ये बताओ वो कितने साल के लिए है? सर वहाँ पे साल जो है यही 5 साल के लिए। अमेरिका जैसे कंट्री में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। जब तक आप काम करना चाहो कर सकते हो। जब आप रिटायरमेंट लेना चाहो आप अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हो। तो सर इसमें भी तो ऐसा ही है ना कि 3 साल आपको कम से कम दिया जा रहा है, आप उससे पहले 3 साल के बाद ले रिटायरमेंट। वही है ना, 3 साल के बाद क्या करेगा वो? जैसे इस बच्चे ने पूछा है कि इसका सवाल है, बताइए सर। जो अमेरिका और इजराइल जैसी कंपनी वो कंट्रीज है वो फुल डेवलप्ड है, उनके पास अपने खुद के रिसोर्सेज हैं, उनके पास हमारे इंडिया जैसे बेरोजगारी नहीं है, तो इसलिए वो उनके लिए 3 साल या 5 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में पहले बेरोजगारी ज़्यादा है और अब ऐसा करके और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें जैन सर ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भर्ती होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करेंगे। क्यों? सुरेंद्र साहब कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होंगे। कैसे साहब? क्योंकि 3 साल की नौकरी ज़रूर है, लेकिन पहले कम लड़के लिए जाते थे, अभी ज़्यादा लड़के लिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा ठीक है, साहब ने बोला कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भर्ती होंगे क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी में जो छोटा मतलब कि कॉन्सेप्ट होता था उसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेंगे और जो इसके अंदर काबिलियत होगा वो बच्चे आगे चलते जाएंगे, और जिनके अंदर काबिलियत उतनी भारी मात्रा में नहीं होगी वो बच्चे क्या करेंगे कि उनको 3 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे हमारे अनिल सर हैं। अनिल सर आप क्या कुछ बोलेंगे माइक के ऊपर? एक बार प्लीज़ सर बताइए आप। जैन बच्चों,
मैं बेटे जैसे आपका ये सवाल था कि भाई 3 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे या फिर जो बेरोजगारी देश में है, अनडेवलप्ड देश हमारा, अदर कंट्रीज डेवलप्ड हैं, इजराइल, अमेरिका, जो आप कह रहे थे बेटे, आपका कहना है कि हमारे देश अभी डेवलपिंग पीरियड में है और बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो इससे आपकी भर्ती पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे आपकी भर्तियाँ पहले चल रही थी वैसे ही भर्तियाँ ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी। फ़र्क इतना रह जाएगा कि पहले 50 में से 200 में से 50 बच्चे पकड़ते थे, अब भारी मात्रा में पकड़े जाएंगे। और अगर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन है कि भाई 3 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा, पहले तो आप ये सुनिए कि 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या मिलने वाला है। दूसरा फ़ायदा ये है 3 साल के अंदर अंदर हर एक पीरियड इन द सेंस 1 साल के अंदर अगर आप अच्छा करते हैं दूसरे साल में एक्सटेंड हो जाएंगे, उसमें एक्सटेंड होने के बाद अगर अच्छा करते हैं तीसरे में एक्सटेंड हो जाएंगे, और 3 साल अगर आपका एवरेज एक अच्छे ऑफिसर की तरह रहता है, एक अच्छे सैनिक की तरह रहता है, तो आप 5 साल कंटिन्यू करेंगे। और उस 5 साल में अगर आप सबसे बेस्ट आगे निकलते हैं, एक छटाई होती है, आपको सबको पता है, एक अच्छे बच्चे में, एक एवरेज में और एक बेकार बच्चे में छटाई होती है। जो अच्छे बच्चे आगे निकल के आएंगे 5 साल तक, उनको आगे कंटिन्यूस रखा जाएगा। और अगर आप 3 साल के अंदर भी नौकरी छोड़ते हैं, सर इनका यही तो क्वेश्चन है कि 3 साल के बाद अगर इनको छांट दिया जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। साल जो है ना, बच्चे जो हैं हर साल टेंशन लेके रहे कि अगले साल उनको निकाल ना दिया जाए। नहीं, यही है यहाँ ना? पे मैं इसका कोई बेनिफिट तो है सर, नहीं। हाँ सर, इसका जवाब मैं देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टीओडी में आपको निकाल देंगे 3 साल के बाद, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस है, उसके बाद अदर आप जॉब्स उसके हैं बाद उसके ट्राई बाद। कर ले। सर दिल्ली पुलिस कहीं ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन दे रखा है कि आप उसके बाद में एक्समैन में ऐसे नहीं तो apply सर कर सकते हैं। आपके पास क्या कोई नोटिफिकेशन है कि इसको मतलब 3 साल के बाद बेरोजगार कर दिया ये जाएगा? बिल्कुल टूर ऑफ ड्यूटी में ये तो लिखा हुआ है ना कि 3 साल की नौकरी है। ये मेरे से एक सवाल है। हाँ सर आप बोल रहे हो ना कि उस बच्चा को घर भेज देते थे, फिर उसको वापस नहीं आने देते थे, कि उसको नौकरी नहीं देते थे। तो मेरा आपसे सवाल है, बच्चों को अभी 3 से 4 साल हो चुके हैं, किसी को 5 भी हो गए हैं, वो 3 साल प्रैक्टिस करता है और 3 साल फिर नौकरी करता है, उसके बाद फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आता। आप कंफर्म बता रहे हो कि जो बच्चा 3 साल नौकरी करके घर पे जाएगा उसको पक्का नौकरी मिलेगी? क्योंकि आप देते हो 40% कोटा, बेशक 30 दो चाहे 40 दो, तो बच्चों तो यहाँ पे 100% है, बाकी 60% क्या करेंगे? 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे। किसी की जॉइंट फैमिली है, 8 बंदे एक फैमिली में, तो 15 हज़ार की नौकरी में कैसे क्या करेगा? और सर अगर मैं अपने 3 साल किसी स्टडीज़ में यूज़ करता तो अभी मैं किसी लेवल पे होता, तो मेरे पास अभी ऑप्शन रहते बहुत सारे, 40-50 किसी कहीं भी आता तो नौकरी कर सकता था, क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल से साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है, 85% है। बिल्कुल इन्होंने सही बहुत बढ़िया सवाल क्वेश्चन किया है। पूछा इन्होंने। ठीक है, एक बार अब इसके बारे में मैं एक बार यहाँ पे मनीष जी से पूछूंगा कि इस बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर मैं 3 साल मेहनत करूँ और उसके बाद 3 साल मैं इंडियन आर्मी को दूं, तो फिर मैं यहाँ से जाने के बाद क्या मेरे आर्मी के पास कोई गारंटी लेटर दे रहे हैं कि भाई वो उसके बाद उसको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी? अगर नहीं मिलेगी तो बच्चा इतना मतलब कि मेहनत कर रहा, सारा चीज़ कर रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो तो बेरोजगार हो गया। तो आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सभी को नमस्कार। मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अभी कोई बिल पेश नहीं किया संसद में, क्योंकि संसद में जब कोई बिल पेश होगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों रखा जाएगा उसके लिए। और अभी जो बातें उड़ती हुई आ रही हैं उसके अंदर अगर 3 साल कोई बच्चा नौकरी करता है, अपना जिसे कहते हैं गोल्डन पीरियड अगर देता है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, मेरे भारत सरकार से, मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजय भट्ट जो रक्षा राज्य मंत्री, उनसे, उन सबसे भी एक सवाल है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, क्या ये ओपन भर्ती होंगी, फॉर्म के थ्रू होंगे, मेरिट बेस पे होगा, अभी कोई इसका पता नहीं है। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं आर्मी का खर्चा बढ़ेगा। भारत सरकार चाह रही है खर्चा कम किया जाए, लेकिन ये खर्चा बढ़ाने वाला प्रोसीजर है। मैं इतनी बातें जरूर बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक बात और बीच में चल रही है कि हर नागरिक को 3 साल की सर्विस के दिया जाएगा, वो एक अलग प्रोसीजर है और टूर ऑफ ड्यूटी एक अलग प्रोसीजर है। दोनों में बहुत अंतर है। टूर ऑफ ड्यूटी से बेरोजगारी घटेगी नहीं, बाकायदा बढ़ेगी। और दूसरी बात, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है, जिस पर लाखों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उसके साथ खिलवाड़ है, क्योंकि सुरक्षा का निजीकरण हो रहा है और हर चीज़ का निजीकरण बर्दाश्त है, रेलवे का या शिक्षा का, लेकिन सुरक्षा का बर्दाश्त नहीं है। और भारत गाँव में बसता है और जो गाँव के जो ग्रामीण युवा हैं, उनकी विचारधाराओं से और उनके जोश से सरकार खेल रही है। देखिए सानू सर, मैं आपको बता दूं, ये स्लो पॉइजन है। सरकार अभी मीठा जहर दे रही है और आने वाले टाइम पे पूरी की पूरी तरह रैली बंद हो जाएगी और केवल ठेकेदारी चलेगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सर, देखो ये तो आपका परसेप्शन है ना। नहीं, परसेप्शन नहीं, क्योंकि एक यही फील्ड बची है जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हो रही है, बाद बाकी हर जगह हो रहा है सर। यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है कि बेरोजगारी ही बढ़ रही है इससे। साहब, इसमें मैं एक बार विकास सर से पूछना चाहता हूँ या फिर सुरेंद्र साहब भी इसका जवाब दें
कि साहब इसके अंदर पेंशन मतलब कि टूर ऑफ ड्यूटी वाले बच्चों जब जॉब कर रहे होंगे तो उनको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कब मिलेगा? विकास सर और सुरेंद्र साहब, आप दोनों सर। एक मिनट सर, सबसे पहली बात तो इसका नाम ही है टूर ऑफ ड्यूटी। यहाँ कहीं पे इन्होंने ये नहीं, इन्होंने पहले ही बोला हुआ इसके यहाँ इसके अंदर में कि भाई आर्मी में आप घूमने के लिए जा रहे हो, यहाँ आप ड्यूटी देने के लिए नहीं जा रहे हो। और आप जो बोल रहे हो कि टूर ऑफ ड्यूटी के बाद में एक क्वेश्चन आपने और बोला था, एक चीज़ आपने और बोली थी कि भाई एक्स सर्विसमैन बोला जाएगा बंदा। 3 साल के बाद में किसी को भी एक्स सर्विसमैन की उपाधि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदा 3 साल के लिए जा रहे हैं। अगर हाँ। उसके बीच में अगर किसी बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, अगर शहीद हो जाता तो गया काम से। देखो सर, वो नहीं, उसमें उस कंडीशन में मिलेगा। हाँ, उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसमें बेनिफिट सारे मिलेंगे जो एक सोल्जर को मिलते हैं, लेकिन अभी इन्होंने गवर्नमेंट क्लियर करे तभी तो टूर ऑफ ड्यूटी है क्या चीज़ और कब से शुरू लागू हो रही है वो। सूबेदार जमुना साहब का लड़का है, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। तो आपका क्या सवाल? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा फिजिकल और मेडिकल हो रखा है, अगर मैं पेपर दूंगा तो क्या मेरे पर भी एम्प्लॉय होंगे टूर ऑफ ड्यूटी? अभी यहाँ पे जो चंदन जी का कहना है कि अगर मैं फिजिकल और मेरा मेडिकल क्लियर है, मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से अंदर लेंगे सेना में, या फिर मेरे को रेगुलर भर्ती के हिसाब से लेंगे? तो आप लोगों में से ये साहब आप बताइए कैसे लेंगे सर, आप तो पक्ष में। जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई अगर आपका रिटर्न हो जाता है तो आप टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू जाएंगे या नॉर्मल जाएंगे? अगर आपने नॉर्मल भर्ती मारी है तो आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे, ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई घपला नहीं चल रहा है कि आपने भर्ती कहीं से मारी और आपने एंट्री कहीं से ले ली हो। इसके लिए मैं भी एक बात बोलूँ। हाँ, अगर आपने नॉर्मल भर्ती मारी है तो आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन करने में कन्फ्यूजन, आपका क्वेश्चन ये है कि आप टूर ऑफ ड्यूटी अगर आप नॉर्मल भर्ती मारते हैं तो आप टूर ऑफ ड्यूटी देख सकते हैं या नहीं देख सकते, आपका शायद क्वेश्चन ये है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नॉर्मल भर्ती मारी है और आप अभी ज्वाइन नहीं किया आपने तो आप टूर ऑफ ड्यूटी भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं उस चंदन का एक बात जवाब देना चाहता हूँ। जिन बच्चों का मेडिकल और फिजिकल हो गया है, ऐसे अभी हज़ारों बच्चे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, उन बच्चों के ऊपर ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई सा भी जब कानून आता है तो वो जिस दिन आएगा उससे पास होगा। आप लोगों ने बैक डेट में भर्ती देखी है और आपके ऊपर बैक डेट वाली सारी चीज़ें कंडीशन फॉलो होगा। फाइनली जो लास्ट कहता हूँ कि ये टूर ऑफ ड्यूटी जब फाइनली है कि भाई आएगा ही, तो ये सर कब तक आप उम्मीद करते हैं कि कब तक आ जाएगा साहब? ये जब टूर ऑफ ड्यूटी के लिए बोला तो कभी भी आ सकती, मई के बाद किसी समय आ सकती है, कभी भी हो सकती है। ये भी बता दो सर, रैलियाँ कब आएंगी? हाँ, अभी बच्चों का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ। तो जैसा आप कह रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी और रैली भर्ती दोनों आएगी, तो सर अगर दोनों आ रही है तो टूर ऑफ ड्यूटी में तो कोई बेनिफिट है नहीं, हाँ, और रैली भर्ती में बेनिफिट है। ये बेटा आप सभी के लिए आंसर है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 2 भर्ती अगर एक साथ आ रही है तो आप कौन सी भर्ती देखोगे। आपके लिए इस गवर्नमेंट ने कोई बाइंडिंग नहीं कर रखी कि आप टूर ऑफ ड्यूटी देखो। अगर आपके पास मान लो आप आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप CPO SI कर रहे हो और एक IAS की तैयारी कर रहे हो, तो कंपलसरी नहीं कि आप SI ही लोगे या आप UPSC का ही क्लियर करोगे, वो आपकी चॉइस है बेटा, ठीक है छोटे, वो आपकी चॉइस है आपको कौन किस में जाना है। किसी बच्चे का कोई धमाकेदार जो टूर ऑफ ड्यूटी से बिल्कुल खफा है या कोई पॉजिटिव है, और कोई? चलो, यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी के लिए सारी बातें जो यहाँ पे बातचीत की गई, मोस्टली सारे जो डाउट्स थे वो हम लोगों ने क्लियर किया, और साहब ने ये भी बताया कि टूर ऑफ ड्यूटी शायद हो सके तो कभी भी आ सकती है। तो फाइनली जिन बच्चों को टूर ऑफ ड्यूटी में जाने का मौका मिलेगा, बच्चों ने बताया कि मैं उसमें जाऊंगा। और जो लॉन्ग पीरियड की भर्तियां, तो यहाँ पे जो हमारे सर थे उन्होंने बोला कि लॉन्ग पीरियड की भर्तियां भी आएंगी, शॉर्ट जो 3 to 5 ईयर्स वाली भर्तियां वो भी आएंगी, और उसके बाद जो पेंशन की सुविधा है, तो साहब ने बताया कि पेंशन की सुविधा जो बच्चे मतलब कि 15 साल 7 महीने सर्विस कर लेते हैं उन्हीं को पेंशन लॉन्ग पीरियड में भी दिया जाता है, तो 3 साल वाले में नहीं दिया जाएगा। बात आ गई कोटा की, तो कोटा भी आप लोगों को कंटिन्यू जिस तरीके से आर्मी को कोटा मिलता है और 38-37 साल तक 40 साल तक भी उसको एक्स सर्विसमैन के वजह से किसी महकमे में पुलिस या किसी में भी लग जाते थे, तो आपको इसके कोटे का फ़ायदा मिलेगा और आप शॉर्ट टाइम में एक यंग एज में भी आप दूसरे महकमे भी लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, इसमें जो भी चीज़ और आगे चल करके आएगा वो उसका विरोध या फिर उसका पक्ष होगा, उसके बारे में हम लोग कंटिन्यू बात करते रहेंगे।